हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 17 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए। जाकिर हुसैन इज नो मोर, ही हैज डाइड। तबला, ही वाज अ तबला मास्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे जाकिर हुसैन तबला मास्टर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि वो क्या करते थे। जाकिर हुसैन डाइड, वाज अ तबला मास्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। Modi Dissanayake take up regional security issues. Now, who is Dassanayake? Aruna Kumara Dassanayake is Sri Lankan president. Again, very important. Sri Lankan president. Sri Lanka president भी लिख सकते हो आप. Sri Lanka president is Anura Kumara Dissanayake. ठीक है ना। I assured the Indian leader that Sri Lanka will not permit its territory to be used in any manner inamicable. So basically वो क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका में कुछ भी ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बोला ये। According to a recent report published in this daily, Rights Limited, the consultancy arm of Indian Railways, has won 2 contracts for repurposing of 6 broad gauge diesel electric locomotives. तो इलेक्ट्रिक जो इंजन्स हैं रेलवे के, जो कि हमारे लिए बेकार हो गया, उनको repurpose किया जाएगा, रीयूज किया जाएगा अफ्रीकन रेलवेज के लिए। और ये कौन कर रही है? राइट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा ऐसे ही, राइट्स लिमिटेड क्या है ये? कंसल्टेंसी arm of the Indian Railways has won 2 contracts for repurposing of 6 broad gauge diesel electric locomotives for export to African Railways. तो यहाँ पर ये जो लोकोमोटिव्स हैं इनको रीपर्पस करा जाएगा। ठीक है ना। इंडियन रेलवेज के इंजन्स है, लोकोमोटिव्स इंजन्स होते हैं, और अफ्रीकन रेलवेज को दिए जाएंगे। और ये कौन कर रहा है? राइट्स। काइट्स से याद कर सकते हैं इसको, काइट्स। काइट्स का के निकाल देंगे तो राइट्स। ठीक है। नाउ ये लोकोमोटिव्स करेंगे। while the Indian Railways in collaboration with consultancy public sector undertaking such as RITES and IRCON has explored locomotives to इन्होंने बहुत कंट्रीज को भेजे हैं, बट रीपर्पस जो है ये पहली बार कर रहे हैं। जो रीपर्पसिंग हो रही है ये पहली बार हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज है वो क्या होना चाहती है? वो मिशन उनका है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लिखेंगे, Ministry of Railways in Feb 2021 क्या मिशन कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है हमको। क्या करना है? इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। तो नेट ज़ीरो कार्बन, मतलब अगर डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी रेलवेज की। ये 2021 में अनाउंस किया है। नेट ज़ीरो कार्बन की तरफ चल पड़े हैं इंडियन रेलवेज। कब अनाउंस हुआ? 2021 में, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद when France President Emmanuel Macron called a snap election in June. snap elections क्या होता है? snap elections are immediate elections. ठीक है ना, कि आप एकदम से इलेक्शंस बुला रहे हो। जैसे टेन्योर होता है, ठीक है ना, टेन्योर खत्म होता है तब इलेक्शंस होते हैं, या टेन्योर से पहले इलेक्शंस होते हैं। बट टेन्योर के बीच में अगर मिडवे में इलेक्शंस हो रहे हैं
तो उनको क्या बोलेंगे, स्नैप इलेक्शंस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्नैप इलेक्शंस? इट इज इमीडिएट इलेक्शंस, राइट. He has two political objectives: secure a new mandate for his centralist coalition and arrest the surge of the far right national rally. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको ये था कि चलो राइटिस्ट जो पार्टीज हैं उनको ज़्यादा वोट पड़ गए थे, तो वो कहते हैं कि राइटिस्ट लोगों को लेफ्टिस्ट नहीं चाहिए, राइटिस्ट चाहिए. तो लेफ्टिस्ट क्या होता है? लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, सोशल, लोगों का भलाई करो, बिजनेस माइंडेड ज़्यादा नहीं होते हैं. राइटिस्ट जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड ज़्यादा ओपिनियन के लोग होंगे. वो कहेंगे अपने देश का भला करो, अपने देश के लोगों का भला करो, बाहर के वालों को छोड़ो, पहले खुद का तो कर लो. तो अब लेफ्टिस्ट इमैनुअल मैक्रोन इज अ लेफ्टिस्ट, हिज पार्टी इज अ लेफ्टिस्ट, वाइल पीपल वोटेड फॉर द राइटिस्ट पार्टी मोर, राइट, जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे. तो उसके अंदर इसने गुस्से में आके बोल दिया कि ठीक है, लोग राइटिस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा से इलेक्शन करा देते हैं. तो यहाँ पर किसी की भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आई है. अब वो किसी को भी पार्टी मतलब हेड बना दे रहा है कि तुम हेड बन जाओ, जिसके कम कम वोट्स है जिन जिन पार्टीज के, बट वो बिल तो पास नहीं कर पाएंगे, लॉ तो बना नहीं पाएंगे. तो ऐसे फ्रांस को लटका दिया है इमैनुअल मैक्रोन ने. तो हमें ये स्टोरी पता होनी चाहिए और कुछ नहीं. अब कहा जा रहा है कि जैसे लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख का जो द्रास रीजन है वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और वैसे ही अलास्का जो है यूएस का, वहाँ पर भी -22.4 डिग्री चला जाता है. बट ये देखा गया है कि जो हवा है, ठीक है ना, वो अलास्का की ज़्यादा ख़राब है. एयर ऑफ द्रास जो है लद्दाख की हेल्दी है, वेर एज वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ है फेयरबैंक्स इज अमंग ऑफ द यूएस वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी. अब वो कह रहे हैं कि देखा जा रहा है जो पीएम होता है, पीएम इज पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही बारीक होता है, जो नेकेड आई को नहीं दिखता है, वो मिक्स हो के कुछ कुछ गैसेस बना रहा है और एयर को और भी खराब कर रहा है, राइट, ये पता चला है. The youngest and newest world chess champion D. Gukesh arrived to a grand and boisterous welcome of Chennai at the Chennai International Airport. Chennai International Airport पे आ गए हैं. तो उनके जो डी गुकेश के जो कोचेस हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत बोला. तो डी गुकेश कोचेस, तो उन्होंने अपने कोचेस के बारे में बोला. उनके कोचेस का क्या नाम है? जेगोर गाजेवी, ठीक है, और दूसरे कोच का एक मेंटल हेल्थ कोच है, ठीक है ना, एक का नाम है Jazigors Gazevski and mental health coach, mental conditioning coach पैडी उपटन. तो शादी में उपटन लगाते हैं ना, और पैडी भी बहुत चाहिए होती, चावल के बिना कैसे चलेगा, तो पैडी उपटन. ये तो याद हो गया ना, ये गरीगोस गजेव्स्की, ये याद करने. कोचेस के नाम पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में. रेस्क्यूअर्स रेस अगेंस्ट टाइम. साइक्लोन क्या आ गया? चिड्डो. साइक्लोन चिड्डो कहाँ पर आया? साइक्लोन चिड्डो हिट मायोट, ठीक है ना. फ्रांस की इंडियन ओशन टेरिटरी है ये, इंडियन ओशन टेरिटरी ऑफ फ्रांस. फ्रांस की इंडियन ओशन टेरिटरी है कौन सी? साइक्लोन चिड्डो, ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. बांग्लादेश इलेक्शंस में भी हेल्ड इन. अब यहाँ पर हमें पता है कि शेख हसीना पावर में थी, वो चली गई हैं, अब इंटरिम गवर्नमेंट है, टेम्परेरी गवर्नमेंट है. वो कह रहे हैं 2025 के एंड तक या 2026 में हम इलेक्शंस करवाएंगे. अभी हम रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे. किस पे फोकस करेंगे? रिफॉर्म्स माने चेंजेस पे फोकस करेंगे. और यहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? चीफ एडवाइजर कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है. अब आगे चलेंगे. जर्मनी हैज कॉल्ड फॉर स्नैप इलेक्शंस. कौन आएगा? ओलाफ स्कॉल्स जो हैं वो पावर में थे, ठीक है ना, बट अब चांसलर थे जर्मनी के. अब जर्मनी में भी स्नैप इलेक्शंस हो रहे हैं. कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? लिखेंगे जर्मनी में क्या हो रहे हैं? स्नैप इलेक्शंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्नैप इलेक्शंस? स्नैप इलेक्शंस का मतलब होता है टेन्योर इज नॉट ओवर, टेन्योर इज नॉट ओवर, मिडवे इलेक्शंस, या इनको शॉर्ट में और क्या कहते हैं? इमीडिएट इलेक्शंस. क्या बोलते हैं इनको? इमीडिएट इलेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है.
उसके बाद आगे चलेंगे। चर्च बिशप, अ सीनियर यूके बिशप हु वाज सेट टू टेक ओवर टेम्पररली एज लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स Anglicans after a sexual abuse scandal faced calls to quit on Monday over his own handling of another case. Archbishop of York, Stephen Cottrell, was hit by allegation of mishandling a sexual abuse case during his time as the Bishop of Chelmsford. तो मिसहैंडल क्या, सेक्सुअल अब्यूज का कोई केस, सेक्सुअल अब्यूज का एलिगेशंस, सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो अब इनको जो पोजीशन मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। इनका नाम लिखेंगे, सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल का पार्ट है, क्या नाम है, नाम है आर्की बिशप ऑफ, एक मिनट, आर्की बिशप ऑफ यॉर्क स्टीवन, आर्की आर्क बिशप ऑफ यॉर्क स्टीफन Cottrell was hit by allegations of mishandling a sexual abuse केस। क्या किया उन्होंने, मिसहैंडलिंग अ सेक्सुअल अब्यूज केस। उसके बाद आगे चलेंगे। कनाडा डेप्टी पीएम फ्रीलैंड क्विट्स इन टेरिफ रिफ्ट। टेरिफ मतलब टैक्स से रिलेटेड कुछ, रिफ्ट मतलब प्रॉब्लम, मतलब डिसअग्रीमेंट, रिफ्ट इज डिसअग्रीमेंट विद जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। कनाडा डेप्टी प्राइम मिनिस्टर Chrystia Freeland quit in a surprise move after disagreeing with Justin Trudeau over US President-elect Donald Trump's tariff threats. She also stepped down as finance minister, and her resignation marked the first open dissent against Prime Minister Trudeau from within his cabinet. Dissent मतलब again disagreement. So they are not agreeing. तो वो कह रहे हैं क्विट इन सरप्राइज ऑफ डिसअग्रीइंग विद जस्टिन ट्रूडो ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो मतलब ट्रूडो ने, अब यहाँ पर स्टोरी लाइन क्या बन रही है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट, मतलब अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं बट जनवरी में तो आ जाएंगे ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं क्या लगाऊंगा, अनाउंस्ड क्या कहा कि टेरिफ थ्रेट्स दे रहे हैं वो, कि मैं टेरिफ लगा दूंगा किसके ऊपर, कनाडा के ऊपर, मतलब टैक्स लगा दूंगा, जो कनाडा से सामान यूएस से आ रहा है उसके ऊपर मैं हेवी टैक्स लगा दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अब ट्रूडो ने कुछ एक्शन लिया होगा, तो वो कनाडा की जो डेप्टी पीएम है, कनाडा डेप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड quit after disagreeing with Justin Trudeau over US President-elect Donald Trump's tariff threats. तो जस्टिन ट्रूडो के जो वो कर रहे हैं, जो टेरिफ थ्रेट आ रहे हैं उसके ऊपर जो एक्शन लेना है उससे वो अग्री नहीं करती है, तो शी हैज क्विट। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्विट किया है, क्यों क्विट किया है, ये स्टोरी हमने लिख ली है। उसके बाद इन अ फर्स्ट ऑल वुमेन, क्या आ रहा है, ऑल वुमेन शिफ्ट स्टार्ट एट टाटा स्टील्स आयरन ओर माइन, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड सेड इट ऑपरेशनलाइज, टाटा स्टील लिमिटेड लिखेंगे, टाटा स्टील लिमिटेड, Tata Steel Limited operationalized an all-woman shift at its Noa Mundi iron mine, ठीक है। नोआ मुंडी आयरन माइन क्या है, ऑल वुमेन शिफ्ट हो गई है, सब वुमेन वहां पे काम कर रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट सच थिंग, इंडियाज फर्स्ट सच इनिशिएटिव, तो सारा काम जो है वो वुमेन ही करेंगी इस माइन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम वुमेन वाला हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे चलेंगे। स्विट्जरलैंड का जो एमएफएन स्टेटस है ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो कह रहे हैं ईएफटीए डील को कोई हिट नहीं करेगा उससे, ठीक है, बट हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एमिड क्रिटिसिज्म आर्मी मूव्स आइकॉनिक 1971 पेंटिंग टू मैनेक्शॉ सेंटर, तो यहाँ पे लिखेंगे
Indian Army installed the iconic painting of the surrender of Pakistan in 1971 at its Manekshaw Convention Center। ठीक है ना। तो ये पेंटिंग जो थी ये पहले रिमूव कर दी गई थी। कहाँ से रिमूव करेगी? विच वॉज removed from आर्मी चीफ्स लाउंज। आर्मी चीफ का जो लाउंज है वहां से इसको रिमूव करा गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि वो जो सीनरी लगी है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है जो आर्मी चीफ के लाउंज में लगी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मानिक शॉ सेंटर नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट and hero of 1971 war, Field Marshal Sam Manekshaw। ठीक है ना। तो ये हुआ है, इंडियन आर्मी ने वो जो सीनरी कहाँ से रिमूव करी, इंडियन आर्मी ने वो सीनरी जो है वो आइकॉनिक पेंटिंग जिसमें सरेंडर कर रहा है पाकिस्तान 1971 लिबरेशन वॉर में। ठीक है ना। लिबरेशन वॉर की ये पेंटिंग जो थी ये हटा करके, कहाँ से हटा करके, आर्मी चीफ के लाउंज से हटा करके कहाँ पे लगा दी है? मानिक शॉ सेंटर पे, कन्वेंशन सेंटर में। मानिक शॉ कन्वेंशन सेंटर किसके पीछे नाम है? आर्किटेक्ट एंड हीरो ऑफ 1971 वॉर, फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ज्यादा पेंटिंग सही डिजर्व करती है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके पीछे प्रोटेस्ट भी हो रही है। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय करम। अब ये वाला हम ऑलरेडी, दिस इज नोटेड कि वहां पर कौन सी सीनरी आई है जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है, ये वाला हम नोट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये रिपीटेशन है, रिपीट है ये, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऑन मंडे डिमांडेड द ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने लिखी बड़े बड़े लोगों को लिखी है, जो लेडी माउंटबेटन को लिखी, बाबू जगजीवन राम को लिखी, वो सोनिया गांधी के रेजिडेंस में है। लेटर्स रिटन बाय इंडियाज फर्स्ट पीएम वर शिफ्टेड फ्रॉम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन 2008। द फैसिलिटी वॉज रीनेम्ड द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लास्ट ईयर। तो यहाँ पर बीजेपी लिखेंगे, BJP demanded letters of Jawaharlal Nehru be returned from the residence of Sonia Gandhi। तो सोनिया गांधी उस द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उनके घर पे ये पड़ी हैं। ठीक है। पहले अर्लियर द लेटर्स वर एट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ये लेटर्स थी, एंड लाइब्रेरी। ठीक है ना। इन 2009 शिफ्टेड, ये लेटर शिफ्ट होगी। अब जो ये फैसिलिटी है, ये वाली फैसिलिटी, दिस फैसिलिटी म्यूजियम वाज रीनेम्ड द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन 2023। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जिसका नाम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, ठीक है ना, वो अब उसका नाम क्या रख दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लाइब्रेरी 2023 में। लेटर्स जो नेहरू जी ने लिखी वो किसके घर पे पढ़ी हैं? सोनिया गांधी के घर पे। बीजेपी इज डिमांडेड कि वो लेटर्स जो हैं वो वापस देनी चाहिए। द लेटर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वर डोनेटेड टू नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी 1971। लिखेंगे लेटर्स ऑफ जवाहरलाल
Nehru were donated to Nehru Memorial Museum and Library in 1971. They were later reviewed in 2009 by M.V. Ranjan, representative of the then UPA Nehru's, and identified several important ones who studied. तो ये सब है 1971 में ये लेटर्स डोनेट कर दी गई थी, फिर ये सोनिया गांधी के घर पे चलेगी। अब इन पे अगर ज़्यादा बवाल मचता है तो फिर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जजेस, आई थिंक वी हैव डन दिस, पर पढ़ लेते हैं, अगर हमें कुछ नया मिलेगा तो लिखेंगे। 55 MPs ऑफ राज्यसभा हैव सबमिटेड द मोशन ऑफ रिमूविंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर कुमार टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस इज important, we have already written it, this question can be given there in the exam. What is the meaning of impeachment? Impeachment का मतलब क्या होता है? Impeachment का मतलब होता है removal. What is the meaning of the term impeachment? Removal, हटा देना, ठीक है ना, impeachment। तो यहाँ पर आर्टिकल्स 124, 217 of the Constitution provide that the judge of the Supreme Court, High Court shall be removed by the President on the grounds of proved misbehavior or incapacity after a motion is passed in each House of Parliament by a majority of total membership of that House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting in the same session। चलो इसको एक बार और कर लेते हैं, वैसे मुझे याद है ये करवाया मैंने आपको। रिमूवल, impeachment of, procedure of removing judges। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम? प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग जजेस। तो इसके अंदर आर्टिकल 124 एंड 217, ये दो आर्टिकल्स हैं, 124 एंड 217, ठीक है ना। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, जज को। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड चीज क्या है? रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। किसके? ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन misbehavior or incapacity after a motion is passed in each House of Parliament by a majority of total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. That is special majority in the same session. Now this is very important, in the same session। तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि कौन रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स कौन से हैं? 124 एंड 217, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, राइट। तो मोशन शुड बी पास्ड in each house of parliament by a majority of total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting। ठीक है ना। तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप। इसको दोबारा पढ़ते हैं। आफ्टर अ मोशन इज पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए, and this should take place in both the houses in the same session, right? The constitution does not define the terms. The Supreme Court has opined in various cases willful misconduct of office और ये सब। The detailed procedure for removal of judges is provided in, ये हम लिखेंगे डिटेल कहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्ड
जो डिटेल्ड procedure for removal detailed procedure for removal is provided in the Judges Inquiry Act 1968। तो यहाँ पर ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। इट स्टिपुलेट्स दैट नोटिस ऑफ मोशन ऑफ रिमूवल और जज शुड बी साइंड बाय नॉट लेस देन 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, 100 मेंबर्स इन, यहाँ पे लिखेंगे इट स्टिपुलेट्स, ये बताता है दैट और नोटिस ऑफ मोशन फॉर removal should be signed by not less than 50 members in Rajya Sabha and 100 members in Lok Sabha. The chairman or speaker may, after due consideration, admit or refuse it. If admitted, a 3-member committee will be constituted. अब इसके अंदर ये सारा बताया हुआ है, ये सेकंड लिखेंगे, वैसे हमने ये सारा लिखा हुआ है बट एक बार दोबारा से लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कुछ कुछ, ठीक है ना। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज इज चेयरमैन और स्पीकर may, after due consideration and consultation, admit or refuse to admit the motion. If admitted, a 3-member committee will be constituted consisting of Supreme Court, High Court judges, and a distinguished jurist. If the committee after investigation absolves the judge of any misbehavior or incapacity, the motion pending shall not be proceeded. अगर फाउंड गिल्टी तो वो आगे जाएगा। तो मैं इतना ये वाला जो पोर्शन है आपको ये याद रखना है सारा का सारा, ठीक है ना, कि क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, क्या चीज़ें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी हुई हैं। कुछ और याद नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन और ये वाला जितना है ना यहाँ तक का याद कर लो, उसके बाद वाला अगर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद ला नीना और एल नीनो क्या होता है ये करेंगे। तो ला नीना ये नेचुरल फिनोमिनाज हैं पानी के, ठीक है ना। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ एक्सपेक्ट ला नीना टू सेट इन बाय लेट 2024 और अर्ली 2025। अब विंटर्स के अंदर दिसंबर तो निकल ही गया है, तो ला नीना जो है वो क्या है इसको बोलेंगे, ये पूरा लिख लेते हैं पहले हम। अ फेज ऑफ एल नीनो southern oscillation, that is ENSO, when it occurs when the region of Pacific Ocean between Indonesia and South America is cooler than usual.
तो पैसिफिक ओशन का रीजन जो इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका के बीच में आता है, जब वो ठंडा हो यूजुअल से, तो उसको ला नीना फिनोमेना कहते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? एल नीनो। इसका उल्टा क्या है? एल नीनो। एल नीनो क्या है? रिप्रेजेंट्स वार्मिंग ऑफ द सेम रीजन। ठीक है ना? एल नीनो क्या है? जब वो ये ही सेम रीजन गर्म हो जाता है, उसको एल नीनो बोलते हैं। दीज टू फेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर पैटर्न्स। ठीक है ना? इन्फ्लुएंस ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर पैटर्न। तो ये हमारे वेदर पैटर्न्स को और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस को से डील करती है, राइट? ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स इंडिया रिसीव्स नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल। जब ला नीना होता है तो क्या होता है? ला नीना ईयर्स लिखेंगे, ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स इंडिया रिसीव्स नॉर्मल और above normal rainfall during the monsoon season। तो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन जो होता है, वहाँ पे जब ला नीना होता है तो क्या होता है? हम वहाँ पर अबव नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल होती है मॉनसून सीजन में। और इसी इसी फिनोमेना की वजह से जब इंडिया में बारिश हो रही होती है, कहाँ पर ड्रॉट हो जाता है? येट द सेम फिनोमेना causes droughts, मतलब सूखा, droughts in Africa and intensifies hurricanes over Atlantic Ocean। तो यही ला नीना जो इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है? ला नीना जो हमारे यहाँ पर बारिश नॉर्मल कर देता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होती है, वहीं ये अफ्रीका के अंदर जो है ड्रॉट्स ले आता है, सूखा हो जाता है, और हरिकेन्स इंटेंसिफाई कर देता है अटलांटिक ओशन में। ठीक है ना? और जब एल नीनो होती है, एल नीनो क्या लेकर आती है? एल नीनो ब्रिंग्स extreme summers and droughts in India while increasing rainfall in southern USA। ठीक है ना? इंडिया में ड्रॉट्स, एक्सट्रीम समर्स लेकर आती है एल नीनो, ड्रॉट्स लेकर आती है, और यूएसए के अंदर एक्सट्रीम रेनफॉल ले आती है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हुआ इस साल। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? एक और कॉन्सेप्ट हुआ। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रिपल डिप ला नीना। This decade began with 3 consecutive La Nina events 2022 के बीच 20 to 22 के बीच में 3 बार हुआ। A rare occurrence known as triple dip La Nina। तो यहाँ पर we can do 7 पॉइंट ही बना लो, इसका कुछ अलग से नहीं बनता। ठीक है ना? This decade began with began with 3 consecutive La Nina events 2020 to 2022 के बीच में। A rare occurrence known as ट्रिपल डिप ला नीना। तो इसको क्या बोला? ट्रिपल डिप ला नीना, क्योंकि ये डेकेड में 3 ईयर्स एक साथ बैक टू बैक ला नीना इवेंट्स रहे। ठीक है? As the rising climate change may increase the frequency and intensify both La Nina and El Nino events as rising sea and land temperature disrupt Pacific balance. This could amplify extreme La Nina events. Harsh winters हो सकते हैं इंडिया में, important है ये।
एनएल सैट वालों के लिए अगर उनको क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे लिखना है और वो ये पॉइंटर मेंशन कर देते हैं, सबसे अलग पॉइंटर होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ वही नोट करेंगे। आगे चलेंगे। एज इंडिया चार्ट्स इट्स पाथ टू नेट जीरो एमिशंस बाय, इंडिया कब तक चाहता है नेट जीरो एमिशंस? नेट जीरो एमिशंस कब तक चाहता है? नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, 2070 तक चाहता है नेट जीरो एमिशंस। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? इंडियाज एम्बिशियस टारगेट, इंडियाज टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 million metric tons, that is MMT, of green hydrogen annually by 2030। तो ग्रीन हाइड्रोजन कितनी बनानी है हमको? 5 million tons ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक, हर साल, मतलब बाय 2030 हर साल हम ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन मेट्रिक टन्स कर सके। नेट जीरो एमिशन मतलब फॉसिल फ्यूल्स का एमिशन जो है वो जीरो कर देंगे बाय 2070। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट अभी जो है वो लाइव है। MHCET 5 years and 3 years के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, CUT UG एंड PG के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जामिया के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। देयर आर वीडियो लेक्चर्स जो आपको अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर नवंबर तक, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हैं। MCQs करंट अफेयर्स के अवेलेबल हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक, न्यू टेस्ट नवंबर वाले में डलने वाले हैं, तो वो ज़रूर ले लीजिए। एंड अभी ऑफर चल रहा है, आपको इन सब के साथ ये फ्री मिल रहा है फ्रॉम जून 2024 टिल द मंथ ऑफ द एग्ज़ाम। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है टिल मंथ ऑफ एग्ज़ाम, तो ये आप अवेल कर सकते हैं ऑफर, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएंगे मॉक टेस्ट। और ये भी कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आपको जो है अराउंड 4500 to 5000 का सामान जो है सिर्फ 2000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो आप बाय कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सारे के सारे आपको loggery.in पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो स्लाट वाले या AIAT वाले इंटरव्यू वाले बच्चों ने अगर ज्वाइन कर ली है क्लास तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।